हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और समझना चाहिए, और नहीं समझ आता है तो आप भगवत गीता पढ़िए। ये रिलीजन के लिए नहीं है, ये हिंदू रिलीजन वालों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए। आपका जो कंसंट्रेशन है वो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ जा रहा है। इन सारी क्रियाओं को हवन कहा गया है, और ये अलग अलग तरीके हैं हवन करने के, अर्थात ईश्वर की आराधना करने के, पूजा करने। ये सारी क्रियाएं जितनी भी योगी कर रहे हैं सब कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जो है वही परमात्मा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, श्लोक नंबर 28 अध्याय 4 का। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अच्छा, इस श्लोक में जो पिछला जितना पुरुष बताए हैं उन्होंने, योगीजन बताए हैं, उन सबका मिक्सचर डाल दिया है कि ये कैटेगरी होती है। तो कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कर्म संबंधी यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, जैसे अभी हमने पिछली वाले उसमें 27 में बताया था। कुछ लोग क्या करते हैं कि योग करके कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ अहिंसा आदि करके, मतलब कि हिंसा ना करके धर्म का आचरण। अब यहाँ पर भी लोगों को कंफ्यूजन होगी कि अहिंसा क्या है। तो मारना नहीं है, काटना नहीं है, वो अहिंसा नहीं। अहिंसा का मतलब अलग है, अहिंसा तो वो अहिंसा करके वो कर लेते हैं, मतलब अपने आप यज्ञ करते हैं। और कुछ जो है वो क्या करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, उससे भी हो जाता है उनका काम। जैसे आज के टाइम में तो लोग व्रत ही रखते हैं ना। राइट। अच्छा, इसमें तो ये श्लोक जो है इसमें एक्सप्लेन वही कर रहे हैं, अलग तरीके से कर रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया कर्म योगी कौन होता है, कौन किस किस प्रकार के योगी होते हैं, किस किस प्रकार के कर्म से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ये सब बताया। अब यहाँ पर उसी को भी दूसरी तरह से बता रहे हैं कि यज्ञ किस किस तरह के होते हैं। पिछले श्लोक में वो बताया गया था कि यज्ञ क्या है। एक्चुअली वो कर्म को यज्ञ बताया जा रहा है, और कर्म ही यज्ञ भी एक कर्म है। तो जो लोग वो वाला यज्ञ नहीं करते हैं वो कर्म यज्ञ करते हैं, कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं। तो हर चीज जो है वो यज्ञ कही जाती है श्री कृष्ण की भाषा में। जितने भी अच्छे कर्म हैं आपके, वो सब यज्ञ हैं। वो इसलिए है क्योंकि जब आप कुछ करते हो ना तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है, और यज्ञ में भी यही होता है। जब आप कुछ करते हो ना तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। राइट। तो अब आप अपने लिए कर रहे हो या किसी और के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो उसको वो प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर वो फिर से बता रहे हैं कि अलग अलग टाइप के यज्ञ करने वाले लोग किस तरह के होते हैं। कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले, और यज्ञ में आहुति, द्रव्य की आहुति देने वाले चीजों की। दूसरे कितने तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, जो यज्ञ की आग नहीं जलाते हैं और आहुति नहीं देते हैं, वो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। कोई भूख से, जैसे मौन व्रत, कोई मौन व्रत रखता है, तब तो बहुत तरीके, कोई 1 टाइम खाता है, कोई मतलब अलग अलग टाइप के जो भी तपस्या के फॉर्म्स होते हैं। इवन जो बाहर जो जाके करते हैं तपस्या, वो भी तपस्या, वो तो श्रेष्ठ तपस्या में जिस भी तरह की तपस्या करते हैं वो तपस्या करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो योग रूप यज्ञ करते हैं। अब योग का मतलब क्या है? योग वही वाला जो हमने पिछले उसमें बताया था कि जो शरीर को, अपने शरीर को और प्राणवायु को कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो लोक हित के लिए काम करती है। वो अपने से तो शांत दिखते हैं तुमको, वो लगता है कि समाधि में है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो काम कर रही होती है। योग रूप यज्ञ वो होता है जो भगवान भोलेनाथ करते हैं। हमेशा ध्यान में रहते हैं वो। तो वो जो सिचुएशन होती है वो ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप बिल्कुल जीरो में होते हो, शून्य में होते हो। शून्यता ही ध्यान है। तो जब उस स्थिति में जाके बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, उस शून्यता को अगर आप प्राप्त कर चुके हो तो आप फिर ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। वो एक बहुत अच्छा तरीका है, आसान भी है शायद कि जो जिनको आता हो उनके लिए आसान भी होगा, जिनको नहीं आता उनको बहुत टफ, उनके लिए वो भी टफ है। और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो ऐसे ऐसे तप करते हैं जो बहुत ही कठिन है, यद्यपि वो अहिंसा से पूर्ण है। हिंसा नहीं करते वो, लेकिन बहुत कठिन कठिन तप करते हैं। वो एक होते हैं, वो उस तरह के जो तप होते हैं उनको भी यज्ञ कहा गया है। एक तो भगवान ने बोले ये स्वाध्याय करके ज्ञान वो करना, अर्जित करना। उसके बाद एक और वो होता है जो स्वाध्याय रूप होता है, जो अपना ग्रंथों का अध्ययन करता है और वो अध्ययन करके दूसरों में, अध्ययन करके चीजों को समझता है। एक समझने वाला, एक बांटने वाला, ये दोनों ही यज्ञ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस श्लोक का अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ कौन से होते हैं। सिर्फ यज्ञ वही नहीं है कि आपने आग जलाई और उसमें आहुति डाली, एक ये यज्ञ होता है, एक ये यज्ञ हो गया। लेकिन इसके अलावा एक तप रूप यज्ञ है जहाँ पर आप शायद
भोजन कम करते हो या किसी भी तरह का तप लेते हो, सपोज आप भोजन कम करते हो और या एक टाइम भोजन करते हो, तो ये यज्ञ कैसे हुआ? क्योंकि आपने एक टाइम भोजन किया तो एक टाइम का भोजन बचा, वो जो आपका भोजन है किसी दूसरे के कार्य आएगा, ये तप हो गया, क्योंकि ये सृष्टि के कल्याण के लिए है। जैसे एकादशी का जो व्रत रखते हैं वो एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन अपना जो भोजन होता है वो निकाल के दूसरे दिन वो देते हैं, दूसरे को दान देते हैं, क्योंकि वो एक दिन उन्होंने नहीं खाया है, बट वो जो बचा है एक दिन का वो मैंने तो नहीं खाया, बट मैं अपने बदले का दूसरे को खिलाऊंगी। तो खुद भूखे रहे हैं किसी और को खिलाने के लिए। राइट। तो इसके अलावा और होते हैं योग रूप यज्ञ होता है जिसमें आप योग में स्थित हो जाते हो, ध्यान में चले जाते हो। जब आप ध्यान में जाते हो, ध्यान का मतलब शून्यता, जिसके बारे में भी बताया था, तो उसमें भी आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। पहली चीज, आप जब ध्यान में जाते हो तो आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, आपका जो प्रोसेस है ईश्वर से कनेक्ट होने का, उस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा, उस ध्यान में जाने के बाद ईश्वर को आप जान लेते हो, तो जब आप ईश्वर को जान लेते हो तो आप खुद, आपके अंदर धर्म का जागरण हो जाता है, और जब धर्म का जागरण हो जाता है तो जब भी आप ध्यान से बाहर आते हो तो उसके बाद जो भी आप कर्म करोगे वो धर्मयुक्त होंगे। तो इसलिए एक प्रकार का यज्ञ वो होता है ये। और उसके बाद 29 नंबर है अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। पिछले में जो हमने बताया वो सारी चीज़ें देखो इसी में ही है। प्राण वायु और अपान वायु, अपान जो वायु से, वो प्राण से रहित होता है, उसको अपान बोला जाता है। तो वो जो प्राण वायु को रोक कर यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें लगे हुए हैं। अपान वायु वो वायु होती है शायद जो अशुद्ध वायु होती है हमारी बॉडी में, हाँ, जो प्राण नहीं देती है ना, है ना, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है साइंस की भाषा में, खत्म कर देना। हाँ, राइट। तो ये इंटरनल कंब्यूशन प्रोसेस है जो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया जाता है कि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए है। तो कुछ ऐसे भी योगी जन होते हैं जिसके बारे में बताया जाए, जो अपनी प्राण वायु और अपान वायु इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अंदर ही अंदर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कितने ही नियमित आहार करने वाले, जो नियमित, अच्छा ये लोग क्या होते हैं, ये शायद ये आहार नहीं करते, ये वो लॉन्ग टर्म का जो योग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो समाधि में जाते हैं, उनकी बात हो रही है। और दूसरे वो बता रहे हैं जो नियमित आहार करने वाले हैं, मतलब जो भोजन प्रॉपर तरीके से खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, लेकिन उनकी प्राणायाम करने की एक प्राणायाम के थ्रू वो अपने बॉडी की वायु को कंट्रोल करते हैं, हाँ, उसको कंट्रोल राइट, उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु को प्राण वायु में ही रखकर एक तरह से ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं जितनी भी योगी कर रहे हैं, सब कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हैं, कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जो है वही परमात्मा है। बिल्कुल। तो हर एक के थ्रू, अगर आप कर्म के थ्रू कर रहे हो तो भी आपका पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन परमात्मा होता है, अगर आप ध्यान में जा रहे हो तो आपका पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन परमात्मा है, अगर आप प्राण वायु और अपान वायु को रोक कर योग में जा रहे हो तो भी आपका कंसंट्रेशन ईश्वर ही है। अगर आप नियमित आहार करने के बाद भी प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम के थ्रू आप अपनी बॉडी को ईश्वर में स्थित करने की कोशिश, कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो हर एक केस में जब आपका कनेक्शन, आपका जो कंसंट्रेशन है वो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ जा रहा है, इन सारी क्रियाओं को हवन कहा गया है। और ये अलग अलग तरीके हैं हवन करने के, अर्थात ईश्वर की आराधना करने के, पूजा करने के, अपने कर्म करने के। तो एक इस चीज से बहुत अच्छी बात समझ आती है कि एक पूजा पद्धति नहीं होती है, बहुत तरीके की पूजा पद्धतियां होती हैं। तो इसलिए हमें रिलीजन के उसमें चक्कर में पड़ के ये नहीं कहना चाहिए कि बस जैसे मैं पूजा करता हूँ वैसे ही पूजा होगी। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और समझना चाहिए, और नहीं समझ आता है तो आप भगवत गीता पढ़िए। ये रिलीजन के लिए नहीं है, ये हिंदू रिलीजन वालों के लिए नहीं, ये मनुष्यों के लिए है। तो आप किसी भी रिलीजन से आते हो, आप भगवत गीता को पढ़िए, इसको समझिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ईश्वर की पूजा किसी भी तरह से की जाती है। आपको ये भी पता चलेगा कि ईश्वर के कितने प्रकार होते हैं, मतलब ईश्वर के कितने रूप होते हैं, प्रकार नहीं होते, ईश्वर एक ही होता है, उसके कितने रूप होते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अगर आप रिलीजन में फंसे रहोगे तो आपको एक ही चीज़ पता होगी, और वो होगा मासूम मनुष्यों पर और दूसरे जीवों पर अत्याचार करना।
आपको लगेगा कि उससे ईश्वर मिलता है, बट उससे ईश्वर नहीं मिलता। उससे सिर्फ आप राक्षस वृत्ति को प्राप्त होते हो और आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो नरक होता है। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की श्लोक नंबर 30 पे। श्लोक नंबर 31 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।